हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी 2 की बुक में चैप्टर 2 वर्ड विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। चैप्टर आप लोगों ने क्लास में पढ़ा और आज यहाँ अभ्यास कार्य के पेज पे यहाँ सबसे ऊपर आज की डेट लिखेंगे 31/5/21। यहाँ कोटेशन लिख देंगे, प्रकृति ईश्वर की कला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है, उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए गए जिसमें सही क्या है, वर्णों की माला को। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ऊष्म व्यंजन उच्चारण के समय मुख में क्या पैदा करते हैं? गर्मी पैदा करते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद देखिए पेज पर लटिए, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के उचित वर्ण विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। इसमें वर्ण विच्छेद किए गए हैं और उसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। तो देखिए काखंड है बाजार। अब इसका विच्छेद देखिए, बाकी सारे वर्ण एक जैसे ही लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बाजार है, बा पे आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर दीर्घ आ है, और लेकिन यहाँ पर जो मात्रा लगाई गई है वो क्या है? ह्रस्व है, इसलिए ये गलत है और ये सही है। इसको टिक कर देंगे। लिपि, अब लिपि पे देखिए छोटी ई लगी हुई है, ठीक है, ह्रस्व लगी हुई है तो यहाँ पर खा है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है? बड़ी है, तो इसलिए ये वाला सही होगा। चक्रधर, चक्रधर में देखिए र लगा हुआ है, तो जिसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वर लगाया गया है, इसलिए गलत है और ये सही है। कृपा, कृपा में देखिए कि इस पर दीर्घ आ लगना चाहिए, दीर्घ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व लगा है, इसलिए ये सही है। चौपाई, चौपाई में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दीर्घ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व लगा है, यहाँ दीर्घ लगा है, इसलिए सही है। और इसके आगे है चिन्ह। चिन्ह में देखिए कि यहाँ पर हा के साथ स्वर लग गया है, तो जो पूरा उच्चारण करेगा तो चिन्ह हो जाएगा, इसलिए चिन्ह में यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। इसमें देखिए बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जिनमें से जो जिसके साथ सटीक बैठता है उसको लिख देना। ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। री स्वर का उच्चारण री की तरह होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 1 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रीमा ने बस्ते से निकालकर विसर्ग, अनुनासिक और अनुस्वार के शब्द आपस में मिला दिए हैं। आप उन्हें अलग अलग करके लिखिए। इसमें देखिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें विसर्ग लगा हुआ है, कुछ ऐसे हैं कि जो अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जबकि अनुस्वार वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं कि जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो इस पूरे शब्द एक में मिल गए हैं, तो उनको अलग अलग करके लिखना। अब विसर्ग, विसर्ग में अतः, पुनः, प्रातः। अनुनासिक चांद, आँख, हंस। इसके बाद अनुस्वार बंदर, झंडा, सुंदर। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के योग से मिलते हैं, और द्वित व्यंजन जो अपने से समरूप वर्ण को, जो अपने से समरूप वर्ण को दोहराता है, वहाँ पर द्वित व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम। द्वित व्यंजन गुब्बारा, बच्चा, कच्चा, लड्डू। इनसे बनने वाले संयुक्त वर्ण लिखिए। अब देखिए 2-2 वर्ण दिए गए हैं, तो इनसे क्या बनता है? छ, त्र, श्रा। फिर निम्नलिखित वर्णों के योग से शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर शब्द थे, विच्छेद करना था, यहाँ विच्छेद है, इसको संयुक्त करना है। तो मूली, पुष्पा, पत्ता, चंचल, श्रमिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
ल के विभिन्न रूपों के आधार पर दो दो शब्द लिखिए। जिस तरह से उदाहरण में एक दिया गया है तो उसी की तरह दो आपको और लिखने हैं, जैसे रतन, रमन, रजत, प्रकाश, प्रश्न, प्रयोग, धर्म, कर्म, गर्म, राष्ट्र, ट्रक, ड्रामा। इसी तरह से आप अपनी बुक में ब्लू पेन से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में भर लेंगे, एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे।